नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में मैं रेखा आपका स्वागत करती हूँ। तो आज सुनिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी कदम के फूल। कहानी सुनने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपको हमारे चैनल पर सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कर कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। भोजी लो मैं लाया, सच ले आए, कहाँ मिले? अरे बड़े मुश्किल से ला पाया भोजी, तुम मजदूरी ले लेना, क्या दोगी? जो तुम मांगो, पर मेरी मांगी हुई चीज मुझे दे भी सकोगी? क्यों ना दे सकूंगी? तुम मेरी वस्तु मेरे लिए ला सकते हो तो क्या मैं तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें नहीं दे सकती? नहीं दे सकोगी भोजी, फिर क्यों नाहक कहती हो? अब तुम्हें ना लेना हो तो बात दूसरी है, पर मैंने तो कह दिया कि तुम जो मांगोगे मैं वह दूंगी। अच्छा अभी जाने दो, समय आने पर मांग लूंगा, कहते हुए मोहन ने अपने घर की राह ली। दूर से आते ही भामा की सास ने मोहन को एक दोने में कुछ ले जाते हुए घर के भीतर जाते हुए देखा था, किंतु वह जो ही नजदीक पहुंची, मोहन दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ जा चुका था। वे मोहन से कुछ पूछ न सकी, पर उन्होंने यह अपनी आंखों से देखा था कि मोहन कुछ दोने में लाया है, किंतु क्या लाया है यह न जान सकी। घर आते ही उन्होंने बहू से पूछा, मोहन दोने में क्या लाया था? भामा मन ही मन मुस्कुराई, बोली मिठाई। बुढ़िया क्रोध से तिल मिला उठी, इतना खाती है कि दिन भर बकरी की तरह मुंह चलाती ही रहती है, फिर भी पेट नहीं भरता। बाजार से मिठाई मंगा मंगा के खाती है, अभी मैं न देखती तो क्या तू कभी बतलाती? भामा मुस्कुराते हुए बोली, तो बतलाती क्यों, कुछ बतलाने के लिए थोड़े ही मंगवाई थी। क्यों, घर में कोई चीज ही नहीं है तो तेरे लिए मिठाई के पैसे कहाँ से आते हैं? मैं 4 पैसे दक्षिणा के लिए मांगूं तो सदा मुंह से ना ही निकलती है। तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है, क्या उसकी कमाई में मेरा कोई हक नहीं है? मुझे 2-4 सूखी रोटी छोड़कर कुछ भी नसीब नहीं और तू मिठाई मंगा मंगा के खाए। कर ले जितना तेरा जी चाहे, भगवान तो ऊपर से बैठा देख ही रहा है, वह सजा तो देगा ही। भामा मुस्कुराते हुए, क्यों कोस रही हो माँ जी? मिठाई एक दिन खा ही ली तो क्या हो गया, अभी रखी है, तुम भी खा लेना। चल रहने दे, अब इतनी मीठे पुचकारी से किसी और को बहकाना, मैं तेरे हाल सब जानती हूँ। तू समझती होगी कि तू जो कुछ करती है वह कोई नहीं जानता, मैं तो बस तेरी नस नस पहचानती हूँ। दुनिया में बहुत सी औरतें देखी हैं, पर सब तेरे से तले तले। मुस्कुराते हुए, सब मेरे तले तले न रहेंगी तो करेंगी क्या? मेरी बराबरी कर लेना, मामूली बात नहीं है, मैं ऐसी वैसी थोड़े हूँ। चल चल, बहुत बड़प्पन न बघार, नहीं तो सब बड़प्पन निकाल दूंगी। भामा अब कुछ चिढ़ सी गई थी, बोली, बड़प्पन कैसे निकालोगी माँ जी, क्या मारोगी? माँ जी को और भी क्रोध आ गया और बोली, मारूंगी भी, मुझे कौन रोक लेगा? मैं गंगो को मार सकती हूँ तो क्या तुझे मारने में कोई मेरा हाथ पकड़ लेगा? मारो, देखो मैं भी कैसे मारती हूँ, मुझे वह बहू न समझ लेना जो सास की मार चुपचाप सह लेती हैं। तो क्या तू मुझे मारेगी? बाप रे बाप, इतने घड़ी भर में मेरा पानी उतार दिया, मुझे मारने को कहती है। आने दे गंगा को, मैं कहती हूँ कि भाई तेरी स्त्री को मार सहकर अब मैं घर में न रहूंगी, मुझे अलग झोपड़ा डलवा दे, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। जिस घर में बहू सास को मारने के लिए खड़ी हो जाए वहां रहने का धर्म नहीं। यह कहते कहते माँ जी जोर जोर से रोने लगी। भामा ने देखा कि बात बहुत बढ़ गई है, अब वह बोली, तुम्हें मारने की तो नहीं कही माँ जी, मुझे क्यों झूठ मूठ कहती हो? हाँ, मैं मार तो चुपचाप किसी की नहीं सहूंगी, अपने माँ बाप की नहीं सही तो किसी और की क्या सहूंगी? चुपचाप ना सहेगी तो मुझे मारेगी, मारेगी ना, वही बात तो हुई। यह मखमल में लपेट लपेट कर बात कहती है तो क्या मुझे समझ नहीं आता? माँ जी के जोर जोर से रोने के कारण आसपास की कई स्त्रियां इकट्ठी हो गई। कई भामा की तरफ सहानुभूति रखने वाली थी और कई माँ जी की तरफ। इस पर समय माँ जी को फूट फूट कर रोते देखकर सबने भामा को ही भला बुरा कहा। सब माँ जी को घेर कर बैठ गई। भामा अपराधिनी की तरह घर के भीतर चली गई। भामा ने सुना साजी आसपास बैठी हुई स्त्रियों से कह रही थी कि आप तो दोना भर भर मिठाई मंगा मंगा कर खाती हैं, और मैंने कभी अपने लिए पैसे धेले की चीज के लिए कहा तो फौरन ही टकासा जवाब दे देती है, कहती है पैसा नहीं है। इसके नाम तो पैसे आ जाते हैं और मेरे नाम से कंगाली छा जाती है।
किसी से भी चीज के लिए तरस तरस के मांग मांग के जीभ घिस घिस जाती है। जब भी जी आया तो दे दिया, नहीं तो कुत्ते की तरह भौंका करो। यह मेरा इस घर में हाल है। आज भी दोना भर मिठाई मंगवाई है। मैंने जरा पूछ लिया तो मारने के लिए खड़ी हो गई। कहती है मेरे आदमी की कमाई है। खाती हूँ किसी के बाप की थोड़ी खाती हूँ। क्या उसका आदमी मेरा भी तो बेटा है। उसका 12 आने का हक है तो मेरा 4 आने का तो होगा ही। पड़ोस की एक बुढ़िया बोली, राम राम, यही पढ़ी लिखी होशियार है, पढ़े लिखी है तो क्या हुआ, अकल तो कोड़ी के बराबर नहीं है। तुमने भी 9 महीने पेट में रखा बहन। तुम्हारा 16 आने का हक है। बहू को बेटा माँ के लिए लोंडी बनाकर लाता है। वह तुम्हारे पैर दबाने, तुम्हारी सेवा करने के लिए है। हमारा नंदन तो जब तक बहू मेरे पैर नहीं दबा देती उसे अपनी कोठरी के अंदर नहीं आने देता। अपना ही माल खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष बहन। बेटा ही सपूत होता तो आज बहू मुझे मारने थोड़ी ना दौड़ती। गंगा प्रसाद गांव की प्राइमरी पाठशाला के दूसरे मास्टर की जगह के लिए उम्मीदवार थे। 17.5 रुपए माहवार की जगह के लिए बेचारे दिन भर दौड़ धूप करते। इससे मिल उससे मिल, न जाने किस किस की खरी खोटी सुनते, खुशामद करने पड़ती। और फिर भी नौकरी पाने की उन्हें बहुत कम उम्मीद थी। इधर वे कई मास से बेकार बैठे थे। भामा के पास कुछ जेवर थे जो हर महीने गिरवी रखे जाते थे और किसी प्रकार काट कसर करके घर का खर्च चलता था। भामा पैसों को दांत तले दबाकर खर्च करती। सास और पति को खिलाकर स्वयं आधे पेट ही खाकर पानी ही पीकर भर पेट उठ जाती। कभी दाल का पानी ही पी लिया करती और कभी शाक उचलकर ही पेट भर लिया करती। रुपये पैसों की तंगी के कारण घर में प्रायः रोज ही इस तरह कलह मची रहती थी। जब गंगा प्रसाद जी दिन भर की दौड़ धूप के बाद थके हारे घर लौटे तब शाम हो रही थी। आंगन में उनकी माँ उदास बैठी थी। बेटे को देखा तो नीची आंख कर ली और कुछ बोली नहीं। गंगा प्रसाद अपनी माँ का बहुत आदर करते थे, उनका बड़ा ख्याल रखते थे। जिस बात से उन्हें जरा भी कष्ट होता वह बात वे कभी भी न करते थे। माँ को उदास देखकर वे माँ के पास जाकर बैठ गए और प्यार से माँ के गले में बाहें डाल दी और पूछा, माँ आज उदास क्यों हो, क्या तबीयत खराब है। नहीं, अच्छी है। कुछ तो हुआ है माँ, उदास क्यों हो। अब माँ से रहा न गया और माँ फूट फूट कर रोने लगी। बोली, कुछ नहीं, मैं आदमी औरत में लड़ाई नहीं लगवाना चाहती, बस इतना ही कहती हूँ कि अब मैं इस घर में रह न सकूंगी। मेरे लिए अलग झोपड़ा बनवा दो, वहीं पड़ी रहूंगी। जी आवे तो खर्च भी दे देना और नहीं तो मैं मांग के भी खा लूंगी। क्यों माँ, कुछ झगड़ा हुआ है, सच सच कहना। आज ही क्या, यह तो तीसरे दिन की बात है। तेरी घरवाली ने मोहन से मिठाई मंगवाई। वह दोना भर मिठाई मेरे सामने लाया और मैं जरा पूछने लगी तो कहती है, हाँ मंगवाती हूँ, खाती हूँ, अपने आदमी की कमाई खाती हूँ, कुछ तुम्हारे बाप का तो नहीं खाती। जब मैंने कहा कि तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है, उसकी कमाई में मेरा भी तो हक है, तो कहती है कि तुम्हारा हक जब था तब था, अब तो सब कुछ मेरा है। ज्यादा बोलोगी तो मार के घर से निकाल दूंगी। तो क्या बाबा, तेरी औरत है, तू ही उसकी मार से, मैं मांग के पेट भले ही भर लूं पर बहू के हाथ की मार न खा पाऊंगी। गंगा प्रसाद अब सह न सके, बोले, बहू तुझे मारेगी माँ, मैं ही नहीं उसके हाथ पैर तोड़ डालूंगा। कहते हुए वे हाथ की लकड़ी लेकर उठाकर गुस्से से भीतर गए। भामा को डांट कर पूछा, क्या मंगाया था तुमने मोहन से। गंगा प्रसाद के इस प्रश्न के उत्तर में कदम के फूल थे भैया, कहते हुए मोहन ने घर में प्रवेश किया। तब तक भामा ने दोना उठाकर गंगा प्रसाद के सामने रख दिया। दोने में 8-10 पीले पीले गोल गोल बेसन के लड्डुओं की तरह कदम के फूलों को देखकर गंगा प्रसाद को हंसी आ गई। मोहन ने दोने में से एक फूल उठाकर कहा, कितना सुंदर फूल है ना बोजी। तो इसी के साथ ही कहानी समाप्त होती है।